हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करने जा रहे हैं बच्चों। तो मैथ्स का हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर आपका बच्चों है फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस चैप्टर में हम लगभग खत्म कर चुके हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बोला था बेसिक चीजें आपको आती हैं, हम सिर्फ एडवांस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रैक्शंस में, है ना। तो लास्ट का कुछ आपका बचा है फ्रैक्शंस चैप्टर में, वो है कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन जो आपको अच्छे से अभी करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को मैं देख रहा था कि उसी में प्रॉब्लम हो रही है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में। तो वो क्वेश्चंस अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो उसके बाद बच्चों, जैसा कि आपने बोला था कि डेसिमल चैप्टर यहाँ पे होना चाहिए, तो उसके बाद सीधा हम दशमलव चैप्टर शुरू करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। जब आप उनमें अच्छे से परफेक्ट हो जाएंगे, जब आपको फ्रैक्शंस के क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे, उसके बाद हम करने वाले हैं अगला चैप्टर शुरू। तो चलिए पहले हम क्वेश्चंस करते हैं फ्रैक्शन चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं सीधी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 7.6 है। कौन से चैप्टर की? चैप्टर फ्रैक्शन यानी भिन्न। चैप्टर फ्रैक्शंस हम कर रहे हैं। देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम करेंगे, कितने क्वेश्चंस आप इनमें से कर पाते हो। तो सीधा आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो है हल कीजिए, हल कीजिए। तो यहाँ पे पहला आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है 2/3 प्लस 1/7। तो इसको सॉल्व करना है आपको, इसको हल करके बताएंगे क्या आंसर इसका आ सकता है। तो बच्चों, आपके पास चैट का माध्यम भी है जिसके थ्रू आप अपने आंसर्स बता सकते हैं, और आप अपना हैंड रेज करके भी आंसर दे सकते हैं, आपके ऊपर है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। तो बताओ क्या आंसर आया आपका। बोलो बेटा, जैसे आपका आंसर आ जाता है हैंड रेज करना अपने। ये ऐसी बाग वाला से आंसर ले लेते हैं हम पहले। बोलो बेटा, आंसर बताओ। 1/5। 1/5 यही आया आपका आंसर। और कोई आंसर देना चाहता हो? जी ऐसी बाग वाला। आपके पास भी इसके अलावा किसी पे दूसरा आंसर है तो आप बता सकते हैं। जी ऐसी बाग वाला 1/5 के अलावा और कुछ आंसर आपका आया है तो वो भी आप बता सकते हैं, या फिर बाकी किसी स्कूल के बच्चे के पास, दूसरे स्कूल्स के पास कोई आंसर है तो आप बता दीजिए। जी जी ऐसी ढोला खेरा बेटा, आप चैट के माध्यम से आंसर भेज दीजिए अपना। जी जी ऐसी ढोला खेरा बेटा, आप चैट के माध्यम से अपना आंसर भेज दीजिए। चलिए देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं, किए हुए हैं कुछ ना। कैसे करते हैं हम इन क्वेश्चंस को? तो हम हमेशा क्या देखते हैं, हर इनका चेक करते हैं, डिनोमिनेटर चेक करते हैं, क्या डिनोमिनेटर सेम है। अगर सेम होता है तो हम सिंपली ऐड कर देते हैं। जैसे अगर सेम होता 2/7 प्लस 1/7, तो हम क्या करते, सीधा सीधा इनको ऐड कर देते, 7 2 प्लस 1, है ना। ऐसे हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के हर अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो हर हमें सेम बनाने पड़ेंगे। कैसे पता लगेगा कि इनका डिनोमिनेटर यानी हर क्या होना चाहिए? तो उसके लिए हम लेते हैं एलसीएम। 7 और 3 है, इनका एलसीएम लेंगे। क्या आ जाएगा एलसीएम? दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही इनका एलसीएम होगा, है ना। देख सकते हैं आप, जैसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 7, और ये 1 और ये 1 और 1, 3 और 7 आ गए। 3 और 7 को मल्टीप्लाई करके 1 के साथ। जी ऐसी बछुआ बन बेटा, बताइए, आप आंसर बताइए अपना। शाबाश, बताइए क्या आंसर आया आपका। माइक लेके आंसर बता दीजिए। जी ऐसी बछुआ बान। हेलो, हाँ बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। जी हमारा आंसर आया है 17/21। वेरी गुड, आपका आंसर आया 17/21। ठीक है बेटा, बैठ जाए। तो ये आया है 17/21 आंसर आया है इनका, है ना। चलिए चेक करते हैं किसका आंसर सही आया है। तो हमें पता लग गया कि भाई एलसीएम इसका 21 है, मतलब हमने दोनों के डिनोमिनेटर कितने करने हैं? 21 करना है। 2/3 है ना, और 1/7 है। इनको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में 21 आ जाए, पर कितना हो जाए?
21 हो जाए। तो बताइए कि 3 को कितने से गुना करें कि 21 आ जाए। तो 3 को अगर हम टेबल आता है तो आपको इजी होगा, पहाड़ा आना चाहिए 3 का। तो 3 सते 21 होता है, तो न्यूमरेटर को भी हम 7 से ही गुना करेंगे, 7 दूनी 14। अब इसी तरह 7 को 3 से गुना करते हैं तो 21 आ जाता है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 3/21। इतना आपको पता लग गया। फिर क्या है, उसके बाद तो आप करेंगे 14/21 प्लस 3/21, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 21 तो डिनोमिनेटर है, सेम है, इसीलिए हम 21 लिख देंगे। ऊपर है 14 प्लस 3 और ये हो जाता है 17/21। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। इसी तरह से हम ये क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो आप चेक कर सकते हो अब आपकी मिस्टेक कहाँ हुई। अगर मिस्टेक हुई है तो कहाँ पे आपने मिस्टेक की है और क्या मिस्टेक हुई है। अब अगला जो क्वेश्चन दूंगा, उम्मीद है वो बिल्कुल सही सही करेंगे आप, है ना। तो इसको नोट डाउन कर लो आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसका अगला पार्ट देखेंगे, पार्ट बी। यहाँ पे है आपके पास 3/10 प्लस 7/15। ये कीजिए आप सॉल्व, कैसे कर पाएंगे इसको, हल करके आंसर लिखना है। बताइए इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा आपका। 3/10 प्लस 7/15 को अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा। जी ऐसी पाए से मुझे हैंडरेज दिख रहा है, तो आप बेटा बता सकते हैं अपना आंसर, क्या आपका आंसर होगा। तब तक के लिए बाकी बच्चे चैट के माध्यम से अपना आंसर भेजेंगे। ठीक है, चैट के माध्यम से आप अपना आंसर भेज सकते हैं ताकि सभी के आंसर यहाँ पे हम नोट कर पाएं। तो सभी के सभी चैट के माध्यम से भेजेंगे अपना आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को, है ना। चेक करते हैं कि कैसे इसको हल कर पाएंगे हम। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या इन दोनों के डिनोमिनेटर्स, पता है ना डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, हर। ठीक है, डिनोमिनेटर्स यानी हर। तो हम हर को चेक करते हैं हमेशा। यहाँ पे भी वही करेंगे कि इनके हर चेक करेंगे हम कि क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है। नहीं, सेम नहीं है। क्या क्या है, एक तो 10 है और एक 15 है। तो भाई हमें क्या करना चाहिए इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम पता है ना आपको, एलसीएम लघुत्तम समापवर्त लस, है ना। तो हम लस लेंगे इनका, क्या आ जाएगा आप देखिए, चेक करके देखिए। दोनों को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं ना। 5 से अगर दोनों को डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, ये आ जाएगा। तो इसका आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो लसा आएगा 5 × 2 × 3 है, इनको मल्टीप्लाई करके लिखिए तो 5 दूनी 10 या 30। तो लघुत्तम समापवर्त है आपका 30 आ सकता है ना, 30 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के डिनोमिनेटर हमें कितने बनाने हैं, दोनों के डिनोमिनेटर को 30 करना है हमें, ये चीज ध्यान रखनी। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। अब बताइए कि 10 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए। तो ये तो सबको पता होगा 3 से। तो अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर भी 3 से ही मल्टीप्लाई होगा। बेटा रेडी रखा करिए आप माइक, अगर आपका आंसर आ जाता है ना तो माइक पकड़ के आप अपने हाथ में रख के बैठिए ताकि समय वेस्ट ना हो। जल्दी से बताइए बेटा। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलिए बेटा, बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड बेटा। मॉर्निंग सर। सर हमारा आंसर आ रहा है 115/30। 115/30। क्या नाम है बेटा आपका। हिमांशु। अंशुल। हिमांशु। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा। ठीक है बेटा, बैठ जाइए आप। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। तो जीआईसी बछवा बांध से आंसर आया है हमारे पास 115/30। क्या किसी और के पास भी आंसर है, और किसी का भी आंसर आया है तो आप बता सकते हैं जल्दी से इसको, क्योंकि ये सॉल्व होने ही वाला है अब, है ना। इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में। तो और किसी का भी आंसर आया है तो आप अभी बता दीजिए। तो एलसीएम हमें पता लग गया कि भाई 30 है इसका, है ना। एलसीएम 30 है, यानी इन दोनों के हर को हमें 30 बनाना है। 30 बनाएंगे तो आपको पता है कि 10 को कितने से गुना करने पे 30 आता है, 3 से। मतलब न्यूमरेटर को भी हम 3 से ही गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 9/30। इसी तरह दूसरे वाले पे चलते हैं, दूसरे वाले भिन्न पे। तो यहाँ पे 7/15 है, यानी 15 को कितने से गुना करेंगे कि 30 आ जाए।
तो 2 से गुणा करने पे ही 30 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर को भी 2 से गुणा करेंगे, ये कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो 30 आ गया और न्यूमरेटर आ गया 14, 7 दूनी 14 होता है। अब हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, सिंपली इन दोनों को ऐड कर देंगे, हम इनको जोड़ के लिख सकते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 3/10 तो पहले था, अब यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 3/10 की जगह 9/30 प्लस 14/30, ये दोनों के हर समान कर दिए, बराबर कर दिए, तो ये आंसर आया हमारे पास। अब 30 तो हो गया इसका डिनोमिनेटर, और न्यूमिनेटर कितना आ जाएगा, 9 + 14, 9 + 14 आ जाएगा, और 9 + 14 कितना होता है, इनको आप ऐड करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 23/30, 23/30। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 23/30, है ना। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, इनको हम कर पा रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए, फिर और क्वेश्चन मैं दूंगा। और मैं चाहता हूं कि देखिए अब तो सबको आ गए हैं लगभग क्वेश्चन, अब सभी के सभी स्कूल से आंसर देंगे, आगे वाला जो क्वेश्चन आएगा सभी स्कूल से आंसर आना चाहिए, और फटाफट आप चैट के माध्यम से अपने आंसर भेज दिया करें, नोट डाउन करके अपना हैंड रेज करना, ताकि मुझे पता लग जाए और हम अगला क्वेश्चन कर सकें। कर लिया आपने नोट डाउन, तो सबने नोट डाउन कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे, है ना। ये तो एक रो में एक जैसे से ही क्वेश्चन आए हमारे पास, चलिए एक क्वेश्चन ऐसा भी लेते हैं हम, 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2। अब इनको सॉल्व करके बताइए, इसको सॉल्व करके आंसर बताइए आप कि क्या आंसर आता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि जैसे ही आपका आंसर आए, फटाफट सबसे पहले आप चैट के माध्यम से अपना आंसर भेज दीजिए, उसके बाद अपना हैंड रेज कीजिए, और जिससे हम कनेक्ट कर पाएंगे उसका आंसर हम वैसे पूछ लेंगे। तो सॉल्व करके जल्दी से अपना आंसर बताइए आप। आया किसी का आंसर? तो जीआईसी बागवाला से आंसर आया है अभी तक, बाकी स्कूल्स भी अपने आंसर दें, ऐसे ही बाकी स्कूल्स भी अपने आंसर भेज दें जल्दी से। जीआईसी बछवा बांध दिगटोली, आपका सॉल्व नहीं हुआ अभी तक, जैसे ही आपका सॉल्व हो जाए आप अपना आंसर भेज दीजिए। तब तक के लिए हम यहाँ पे इसको करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हमें पता लगा कि डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं इनके, है ना, डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके फिर चेक करना पड़ेगा कि इनके अगर हर को हम सेम बनाएं तो कितना बना सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो किस किस का, 2, 3 और 4, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे डिवाइड, 2 एकम 2, 3 और 2 दूनी 4, है ना। फिर हम फिर 2 से कर देंगे तो 1, 3 और 1, और 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1, 1, कितना आ जाएगा, 2 × 3, तो ये आ गया 2 दूनी 4 3 12, मतलब एलसीएम इसका 12 आ गया, है ना। एलसीएम कितना आ गया, लघुत्तम समापवर्त है 12 आ गया। मतलब हमें ये पता लग गया है कि इसको अगर हम हर किसी के डिनोमिनेटर कितने बना सकते हैं, 12 बना सकते हैं, 2/3, 3/4 और 1/2, इन सब के डिनोमिनेटर आप बना सकते हो 12, है ना। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि कितने से इनको मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर आपका आ जाए, है ना। कितना, डिनोमिनेटर 12 आ जाए। तो 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 को 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो देखिए हर किसी का डिनोमिनेटर अब 12 बन सकता है। 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, ये आ गया। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, इनका एडिशन हम कर सकते हैं, 8/12, 9/12 और 6/12। डिनोमिनेटर सेम आ गया तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड करके लिख सकते हैं, है ना। 8 + 9 + 6 कितना आ जाएगा, ऐड कीजिए इनको, तो 8 + 9 हो गया 17, 17 + 6 23, तो ये आंसर आ गया आपका 23/12, जो कि अभी हमने देखिए जीआईसी बागवाला ने जो आंसर दिया था वही है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और हम करते हैं, 5/6 - 1/3।
किसको सॉल्व कीजिए, इस बार ही आपको घटाव करना है, घटाना है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा आपका इसका। देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स सेम कर देंगे, है ना। तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो 6 ही आएगा। तो हमें पता है, एलसीएम निकाल के देख लीजिए आप, 6 और 3 है, तो 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 से करेंगे 1 1, तो 3 इंटू 2 कितना आ गया 6, एलसीएम आ गया इसका 6। देखते ही हमें पता लग गया था। अब हम क्या कर सकते हैं, 5/6 है, 5/6 है, तो इसका डिनोमिनेटर 6 तो ऑलरेडी है, तो हमें किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 1/3 है उसका डिनोमिनेटर 6 करने के लिए 2 से गुना करेंगे हम, तो 2/6 आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 5/6 माइनस 2/6 कितना आ जाएगा 6। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो 3/6 आ जाएगा, है ना। इसको अगर आगे आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये आ जाएगा 1/2। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों जो हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, अच्छे से आपने किए भी होंगे। तो इसी तरह के काफी सारे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं घर पे। तो ये जो 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके बाकी के पार्ट्स आप होमवर्क में करेंगे। इसी तरह के पार्ट्स हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।